लाहौर हाईकोर्ट के रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि एक ही केस में 2 जजों की मुख्तलिफ राय किसी भी जुर्म को मशकूक करार देती है। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। नून लीग की तर्जुमान है मरीम औरंगजेब। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। आज जो सूरत हाल पेश आई है उस सारी सूरत हाल पर आपका मौक़िफ़ लेना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आज एक तहरीरी फैसला आया है जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने एक फैसला दिया है। उन्होंने सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड किया है, जिसमें वाज़िया तौर पे 5 एलिगेशन जो इमरान साहब के हुक्म पर शहजाद अकबर कागज लहराते थे और खाके बनाते थे उस पर दिया है। और ये कैटेगोरिकली लिखा है और करप्शन की डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस करके फैसले में ये वाज़िया तौर पर लिखा है तीनों जजेस ने कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला किसी किस्म की कमीशन, किकबैक, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। और नैब ने 29 सितंबर 2020 को जब शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया, ये फैसले में लिखा है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन आज की तारीख तक कंडक्ट नहीं की इनटू द सोर्स ऑफ इनकम और शहबाज शरीफ। ये भी लिखा है कि जो टीटी ये बार बार लहराते थे और टीटियां और इस तरह की गुफ्तगू करते थे, किसी किस्म की टीटी शहबाज शरीफ के ना अकाउंट में आई, ना उन्होंने मंगवाई, ना उनके नाम पर आई। ये फैसले में तहरीरी तौर पर लिखा है और नैब ने कंसीड किया है, नैब ने खुद तस्लीम किया है कि किसी किस्म के बेनामी इंसान को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ ने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करके अपने या अपनी फैमिली के असासों में इजाफा नहीं किया, कोई करप्शन करके अपनी फैमिली के असासों में इजाफा नहीं किया। ये तमाम वो चीज़ें दर्ज हैं जो फैसले का हिस्सा है। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया का कि जिस तरह वो इस फैसले को हाईलाइट कर रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले शहजाद अकबर और इमरान साहब को चैलेंज किया है कि वो जिस तरह PID में शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, शहबाज शरीफ के जो ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया है, इस फैसले को खुद प्रेस टॉक करके पब्लिक करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का।